व्रत क्या है? व्रत संकल्प है, संयमित होने का संकल्प, मन और विचारों पर संयम रखने का संकल्प, कुविचारों को रोकने का संकल्प, मनोभावना को सुधारने का संकल्प। व्रत उपवास रखना केवल नहीं मात्र है, व्रत भोजन न करने का नाम नहीं है। व्रत तो शब्द ही ऐसा है जिसका सीधा सीधा सा अर्थ है संकल्प। व्रत का मतलब ही है कि किसी अच्छे कार्य करने के लिए हम संकल्प ले लेते हैं और उस संकल्प के लिए जो भी संयम बरतना पड़ता है, जो भी धैर्य धारण करना पड़ता है, उसको हम धारण करते हैं। और इसीलिए हम व्रत के समय में भोजन के प्रति लालसा न रखने का एक संकल्प लेते हैं। तो वो एक तरह का व्रत है, पर केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं है। कुछ लोग भोजन करने के बाद भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को संकल्प का व्रत रखना है तो कुछ लोगों को भक्ति व्रत रखना है, कुछ लोगों को प्रेम का व्रत रखना। ये संकल्प है, और जो भी जिस भी संकल्प के प्रति समर्पित होगा वो उस तरह का व्रत रखता है। जैसे जो लोग भक्त हैं तो भक्ति का व्रत रखते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्रत को भोजन न करने के रूप में देखना अनुचित है, क्योंकि यदि हम मन में सात्विकता न रखें, विचारों में सुंदरता न रखें और केवल भोजन न करके उपवास रखें तो वो व्रत नहीं माना जाएगा और न ही वो व्रत फलित होगा, न ही सिद्ध होगा। ऐसे व्रतों का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए जो भी व्रत हम रखते हैं उसमें विचारों का संयम होना आवश्यक है, भक्ति का संयम होना आवश्यक है, मनोदशा में संयम होना आवश्यक है। और इसी से संबंधित एक मैं कथा भी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक महर्षि और अपनी पत्नी के साथ एक गंगा नदी के किनारे रहते थे और नदी के उस किनारे पर दूसरे महर्षि रहते थे। एक दिन ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, आप महर्षि जो उस पार रहते हैं उनके लिए आज भोजन ले जाइए। और उनकी पत्नी ने बड़े स्नेह भाव से भोजन तैयार करके ले जाने लगी तो गंगा नदी उफान पे थी। तो उनके पति ने बोल दिया था कि गंगा जी से प्रार्थना करिएगा आप कि हे गंगे मैया, यदि हमारे पति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमें रास्ता दे दीजिए। यह कहते ही गंगा जी ने उन्हें आश्रय और रास्ता दे दिया। जब उस पार वो भोजन लेके महर्षि के पास पहुंची तो महर्षि ने भोजन करने के बाद फिर उन्हें एक बात बताया। उन्होंने कहा कि आप गंगे मैया से रास्ता मांगते हुए ये कहिएगा कि हे माता, यदि ऋषि ने उपवास रखा था तो हमें आप रास्ता दे दें। तो ऐसा कहते ही फिर गंगा मैया ने उन्हें रास्ता दे दिया। तो यह कथा से क्या सिद्ध होता है कि मन में कामनाओं और लालसाओं को रोकने का जो संयम है वही व्रत है। और इसको महर्षि ने समझाया भी है। महर्षि ने कहा, ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने का नाम नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धता और विषयों में आसक्ति का त्याग। मैंने कभी पत्नी को विषय भोग की दृष्टि से नहीं देखा, केवल पत्नी को धर्म पत्नी सधर्मिणी के रूप में आदर किया है, और यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि केवल शरीर को भोजन देना ही उपवास का खंडन नहीं करता,
जब मन में कोई आसक्ति न रहे, जब भोजन के प्रति कोई लालसा न हो, जब शरीर को मात्र कर्तव्य समझकर पोषण किया जाए, तब वह उपवास ही होता है। और मेरा मन निराहार था, अतः मैंने सत्य ही कहा था कि मैंने उपवास रखा है। तो ये कथा क्या सिखलाती है कि किसी भी चीज के प्रति आसक्ति ना, लालसा ना, और कामनाओं और लालसाओं से संबंधित गिरधर गोपाल ने भी कहा है कि यदि आंखें हैं तो वे देखेंगी, कर्ण हैं तो वे सुनेंगे। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोक कर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को वश में करता है, उनका दमन नहीं करता, वो आंखें बंद करके नहीं जीता, अर्थात कि वो दिखावा नहीं करता, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है। तो इसीलिए गिरिधर ने कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते। कि भोजन के त्याग से अच्छा है कि भोजन की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए, अर्थात भोजन का त्याग करने से अच्छा है भोजन में जो स्वाद की लालसा है उसका त्याग कर दिया जाए। जो मिष्ठान के प्रति हमारी रुचि है उस लालसा का त्याग कर दिया जाए, तो वो उपवास हो जाता है। और इसीलिए व्रत का सीधा सा अर्थ है संयम, संयम का संकल्प। राधे राधे।